ये क्लास अगर आपने आज पूरी सुन ली तो आपकी लाइफ की, आपकी फैमिली की, आपके बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। ये बीके शिवानी दीदी की क्लास का रिवीजन है। ये बहुत पुरानी क्लास है दीदी जी की। शिवानी दीदी ने उस प्रोग्राम में, उस क्लास में बताया कि जब हम घर में हवन पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं तो घर की ऊर्जा का क्या होता है। सभी ने कहा बढ़ती है। शिवानी दीदी ने फिर पूछा कि आप में से कितनों ने इसका अनुभव किया है। यज्ञ हवन तो लगभग सभी के घर में होते ही हैं। मकान बनता है तब पूजा पाठ होती है, घर में कुछ प्रोग्राम होता है तब भी हवन वगैरह करवाते हैं। क्यों? और पूछते हैं तो क्या कहते हैं, घर की शुद्धि के लिए हवन करवाया है। कई बार तो पूरा गांव मिलके पूरे गांव के लिए हवन करवाते हैं। पूरा गांव अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है, पूरे गांव में प्रसाद बांटी जाती है ताकि पूरे गांव की सिक्योरिटी के लिए कहो, या कई बार तो हम इंद्रदेव को खुश करने के लिए भी बरसात आ जाए, ताकि मतलब हम अपने अपने हिसाब से यज्ञ हवन करते हैं ताकि ऊर्जा बढ़े, शुद्धि हो जाए। तो दीदी ने सबसे पूछा, शिवानी दीदी ने पूछा, क्या घर की शुद्धि हर दिन होनी चाहिए या फिर कभी कभी होनी चाहिए? 2 साल में एक बार होगी, चलो ठीक है। अब घर में सफाई अगर रोज करते हैं तो घर की सफाई, जो माहौल की जो सफाई है वो भी तो रोज होनी चाहिए ना। तो ये तो हर दिन किया जाना चाहिए। घर की शुद्धि तो हम कभी कभार ही करते हैं, लेकिन हम अपने गलत शब्दों से हर दिन अपने घर को, ऑफिस को अशुद्ध करते हैं। तो वो शुद्ध कैसे होगा? शब्द कहाँ से चलते हैं? मन से चलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोगों की तरफ से आ जाती है, बीमारियों की तरफ से आ जाती है, कोर्ट कचहरी की तरफ से आ जाती है, बाहर के रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरा घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, दिमाग का माहौल कचरा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वैसे तो हवन यज्ञ करवाते हैं साल में 1 बार 2 बार, या कई बार 2-3 साल में 1 बार, लेकिन शुद्धि हर रोज होनी चाहिए। और घर के माहौल को अशुद्ध करने का जो सबसे बड़ा साधन जो आजकल अपना रहे हैं लोग, वो अपनी आवाज तेज ऊंची करना। आवाज तेज ऊंची होना मतलब आप गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इसका मतलब आपके जो शब्द है वो अपशब्द में बदलेंगे। इसका मतलब क्या, पूरे घर का वातावरण क्या बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तो स्पेशल बोलते रहे बच्चों को कमरे में भेज दो, बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वातावरण अशुद्ध होने वाला है, पहले ही मालूम पड़ जाता है, बच्चों को भेज दो, बच्चों के सामने नहीं। मतलब क्या? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर डायरी बनाते हैं जिसमें पैसों का हिसाब किताब लिखते हैं, कितनी सैलरी आई, कितना खर्च हुआ, बजट बनाते हैं, कितने पैसे किसको उधार दे रखे हैं, किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, ये हम पूरा हिसाब रखते हैं। लेकिन हमने पूरे दिन में कितने शब्द अपशब्द बोले जिससे माहौल बनता है हमारे घर का। उसी घर की शुद्धि के लिए फिर हम किसी को बाहर से बुलाते हैं कि हमारे घर को शुद्ध कर दो, ताकि वो शुद्ध करके जाए, और अगले दिन हम फिर से उसको अशुद्ध कर दें, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है। चाहते नहीं है, बिना चाहते हुए प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपना एक लेखा जोखा और बनाओ, मन का लेखा जोखा। कितनी बार दिन में मैं अशांत हुआ, कितनी बार मेरी आवाज ऊंची हुई, कितने बार मेरे मुंह से अपशब्द निकले, कितनी बार मैंने फैमिली में इसको धमकाया। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मन कितना अशुद्ध है, जिसको शुद्ध करना है। मन शुद्ध है तो सारी चीज अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। मतलब प्रॉब्लम जितनी भी हैं आपको तंग नहीं करेंगी। सिर्फ 4 दिन, ओनली फॉर 4 दिन ये चार्ट बनाए अपने मन का। 5वें दिन आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे, अरे ये जादू हुआ तो हुआ कैसे। पैसों का भी हिसाब बनाते हैं ना, क्योंकि समझते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसे से ज्यादा आपका मन इंपॉर्टेंट है, और मन से ज्यादा आपका शरीर इंपॉर्टेंट है। शरीर की तो हम कितनी देखभाल करते हैं, पर मन अशुद्ध है तो शरीर भी बीमार हो जाएगा, पैसा भी कर्जे में चला जाएगा, हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा साथ चला गया, बेड पे हैं। क्यों? पूरे दिन भर भाग दौड़ में मन में शुद्धता प्रदूषण रहा। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि ये सिर्फ सही तरीका नहीं है, सही तरीके को अपनाना है। आवाज तेज करके बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही आवाज तेज होती है शब्द भी हमारे बदल ही जाते हैं। तो चार्ट रखना शुरू करें। अगर घर में पोछा लगता रहे तो क्या होगा? सफाई होती है। लेकिन एक कोना अगर हर रोज साफ ना हो तो क्या होगा? कचरा बढ़ता जाएगा उस एक ही कोने में। ध्यान नहीं देंगे तो 8-10 दिन बाद आप देखेंगे उस कोने में बहुत ज्यादा कचरा हो गया है। लेकिन अगर जिस दिन आपने ध्यान देना शुरू किया 11वें दिन, अरे वो कोने में कचरा बहुत है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उसको भी साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान देंगे तो साफ हो जाएगा, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया तो वो कचरा और बढ़ता जाएगा। तो ये है मन के कचरे की बात। मन में जितना ज्यादा फालतू बातों का प्रदूषण होता है उतनी ज्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। आपने वो सुना ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही सामने का संसार बनता है। मन में बुरा सोचेंगे तो बुरा ही आएगा,
मन में गुस्सा करेंगे तो आपको गुस्से वाले ही लोग, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जिसमें आपको और ज़्यादा गुस्सा आए। फिर हम ऊपर से बोलते हैं अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ ना। अगर आप ये बोलेंगे उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो इस तरह के लोग आपको 4 मिलेंगे रोज। फिर आप 4 बार बोलेंगे अरे देखा उनकी वजह से ऐसे हुआ ना, अगले दिन आपको 6 लोग मिलेंगे। हमें दूसरों को बदलने में मेहनत नहीं करनी, खुद को शांत रखना है। और रामायण में भी श्री राम जी ने एक ऐसा जीवन लोगों को जी के दिखाया है। कितनी प्रॉब्लम आई श्री राम जी के जीवन में, पर श्री राम जी के अगर आपने रामायण देखी है पूरी, तो आपने महसूस किया होगा अगर श्री राम जी ने कहीं एक जगह भी, किसी एक जगह भी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कहीं गुस्सा हो रहे हैं, कहीं उनके चेहरे पर शंका के भाव आ रहे हैं। नहीं, पूरे जीवन में इतना स्ट्रेस दिखाया है श्री राम जी के। हर कदम पर उनको परीक्षा पास करनी पड़ी, हर जगह जगह कदम कदम पर प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चेहरा एकदम शांत, अपनी शक्ति नहीं छोड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि श्री राम जी थे तो भगवान की तरह जीवन जी के दिखाया, एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी के दिखाया है श्री राम जी ने। ऐसा नहीं ना कि चुटकी बजाई और खाना आ गया वो सामने, नहीं, ऐसा नहीं था। खाना ढूंढने के, जब वनवास में गए तो खाना ढूंढने के लिए पेड़ पर गए, पेड़ पे से अपना तीर चलाई, फल तोड़ा, मतलब सिस्टम से हुआ। ऐसे नहीं कि मन में सोचा कि हमारे लिए महल तैयार कर दो, झोपड़ी तैयार कर, नहीं, हाथों से झोपड़ी बनाई। लेकिन सारे कार्य करते हुए, चाहे ऊंचे काम हो चाहे साधारण वर्क हो, मन की स्थिति डगमग नहीं हुई श्री राम जी की। और वही स्थिति हमको अपनी रखनी है। जीवन है, चलेंगे, प्रॉब्लम आएगी, लोग भी ऐसे मिलेंगे, झूठ बोलेंगे, सामने अच्छा बनकर दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे कि मैं तो बड़ा खराब था। हम भी ये महसूस करेंगे अरे धोखा दे गया। कई बार लोग जब पैसा लेने आते हैं बड़े ही मासूम बन जाते हैं, अरे 1 महीने बाद लौटा देंगे, 15 दिन बाद लौटा देंगे। फिर वो 15 दिन क्या, 1.5 साल निकल जाता है। 2 साल निकलने के बाद तो बोलते हैं कौन सा पैसा। तो ऐसा ये जीवन है, तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी वजह से हमें अपने मन को परेशान नहीं करना है। क्योंकि मन शांत है तो पैसा तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से आ ही जाएगा। पर एक बार जो मन खराब हुआ वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमें अपने मन की एनर्जी को बढ़ाना है। मन की एनर्जी से जो हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हम बोलते हैं ना अरे मैं खुश तो रहना चाहता हूँ। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो आज से हमारे मन की भाषा होगी कि मैं एक आत्मा हूँ जो हमेशा खुश रहती हूँ। खुश रहना मेरे लिए बहुत आसान है। इसके बीच में कोई ऐसा संकल्प मत करना कि अरे उनकी वजह से ऐसा, उनकी वजह से ऐसा। नहीं, प्रॉब्लम है, जिंदगी है, वो आएगी, वो एक अलग पार्ट है। पर हमें अपना पार्ट कैसा बनाना है। ये समझो कि मूवी की शूटिंग चल रही है और इस शूटिंग में मेरा रोल खुश रहने का है और स्क्रिप्ट ही यही है कि खुश रहना है। कैमरा ऑन होता है, हमें ये एक्टिंग करनी है कि मुझे खुश रहना है। कैमरा ऑन हुआ, हम खुश नहीं रह पाए तो डायरेक्टर क्या बोला, अरे कट 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 कट, दोबारा से रिकॉर्डिंग करो। फिर कैमरा ऑन हुआ, फिर हम एक्टिंग करनी है, मुझे खुश रहना है। अगर हम फिर से खुश नहीं रह पाते तो डायरेक्टर फिर से बोलेगा अरे कट, फिर तीसरी बार दोबारा रिकॉर्डिंग करो। ऐसे ही होता है ना। तो ये भी क्या है, रिकॉर्डिंग है ना लाइफ की। इसमें हमें खुश रहना है और खुश रहने का एक थॉट है। खुश रहेंगे तो प्रॉब्लम दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी, आने से पहले ही, कि मैं एक आत्मा हूँ जो हमेशा खुश रहती हूँ और खुश रहना मेरे लिए बहुत आसान है। अभी हम खुश नहीं है, अभी हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, मानसिक चिंताएं हैं, प्रॉब्लम है। अभी हमारे जीवन में ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें खुशी है, लेकिन मन में हमें ये संकल्प ऐसे ही बोलना है जैसे हम खुश हैं। जैसे हम अपने आप को आज कल, कई बार बोलते हैं ना अरे 1 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा ना, तब देखेंगे, ये चीज ठीक हो जाए तब देखेंगे। तो जो 1 महीने बाद आप अपने आप को देखना चाहते हैं वैसे अभी देखेंगे अपने आप को। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें अपने से लगातार ये झूठ बोलना है। अभी हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें हम खुश हों, लेकिन हमें अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड को ये झूठा दिखावा करना है। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, कैमरा चलता है, रोल मिला हुआ, वही रोल करना होता है ना। अब किसी का खुश रहने का सीन है, मान लो किसी एक्टर के घर में प्रॉब्लम चल रही है, अब उसका काम एक्टिंग करना और एक्टिंग में उसको हंसना है तो उसको हंसना ही पड़ेगा ना। तो हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन मन में ये संकल्प लेंगे कि मैं खुश हूं, क्योंकि अंदर के संसार को बदलेंगे तो बाहर का संसार बदल जाएगा। हमें वो नहीं बोलना है जो अभी है, हमें वो बोलना है जो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। और हमें मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें मन से सिर्फ अपने आप को ऊर्जा देनी है। कुछ दिनों में आपकी ऊर्जा फिर बदलने लगेगी, एनर्जी बदलने लगेगी मन की। यदि हम बार बार अपने को मन में दोहराते हैं ना, चिंता में हूँ, चिंतित हूँ, टेंशन में हूँ, क्या करूँ, चिंता में हूँ, क्या करूँ, स्ट्रेस है, बार बार जितना ज्यादा दोहराएंगे चिंता बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई बीमार है लेकिन बार बार बीमार हूँ तो क्या होगा, और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। जितनी बार भी आप अपनी बीमारी के बारे में
डॉक्टर को छोड़ के किसी को भी बताते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हैं आप। आपके पूरे सिस्टम में, पूरे मन से, शरीर में, पड़ोसियों में, सब जगह यही ऊर्जा फैल रही है कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। वो आप पड़ोसी को बताते हैं, पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पे बताता रहे, या तो पड़ोस से मिल के आए, वो बीमार है ना, वो फिर आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं, तो पूरी बात वाइब्रेशन फैल जाते हैं कि ये तो बीमार हैं। जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कुछ भी मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, वह तो शब्द ही ना, वो प्रिंट किए हुए मशीन से, प्रिंटर में से निकले हुए हैं, शब्द ही हैं। ऐसा उन मंत्रों में क्या है? उन मंत्रों में ऊर्जा है, एनर्जी है ऊंची। भगवान के लिए बोलते हैं ना ऊंची शक्ति, वो एनर्जी है उन शब्दों के अंदर जिनको मंत्र बोलते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना लोग, तो उनके अंदर एनर्जी फील हो जाती है। जैसे रात को कहीं लोग जाते हैं 12-1 बजे, 2 हैं या अकेले हैं, डर लगने लगता तो लोग हनुमान चालीसा अपने अंदर बोलने लगते हैं, गायत्री मंत्र बोलने लगता है, कोई भी मंत्र बोलते हैं, उनको एक शक्ति फील होती है, उनको ऐसे लगता है हमारे साथ कोई है। अब है तो नॉर्मली शब्द ना, लेकिन हाई एनर्जी के शब्द हैं। तो जब हम हाई एनर्जी के शब्दों को भी पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में जान आ जाती है। तो ये पूरे दिन समस्याओं में, बीमारियों में, कठिनाइयों का वर्णन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसका मतलब ये कि लो एनर्जी वाले वर्ड है। लो एनर्जी वाले वर्ड में क्या होगा? शरीर और टूट जाएगा। और नियम क्या है? रूल क्या है? रूल ये है कि हमारे थॉट ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। नहीं, संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही बाहर का संसार बन जाएगा। इसलिए जो भी हम अपने विचार बार बार दोहराते हैं वो और बढ़ता जाएगा। इस साल अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं ठीक हूँ। महसूस करें अपने जीवन में अभी के अभी कि आपके जीवन में वास्तव में सब कुछ सही है। रियल में ही झूठ बोल दो इस मन से। आप झूठ नहीं बोलोगे तो पूरी जिंदगी भर नाच नचाता रहेगा। महाभारत में भी दिखाया है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही बात बोली कि ये मन है ना, मन पूरी जिंदगी भर नचाएगा तुमको। आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको दवाई दे दे और आप पॉजिटिव संकल्प करने लग जाओ। नहीं, डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकते हैं, वो भी तब जब आपका मन स्वस्थ होगा। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं, उन सब से बाहर निकलने का एक ही सेकंड का सॉल्यूशन ये है कि अपने मन में हाई एनर्जी के संकल्प ले लो। उसी समय हाई एनर्जी संकल्प लेने से प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। हमें लगता है ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये संकल्प ही नेगेटिव है कि क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। और आज से अपनी समस्याओं के बारे में लोगों को बताना बंद करें, उससे और वाइब्रेशन फैलते हैं। किसी को नहीं बताना है आपको क्या प्रॉब्लम है, उनको बताने से वैसे भी प्रॉब्लम तो दूर होने वाली है नहीं, और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम उसको सुनाओ जो एनर्जेटिक है, हाई एनर्जी वाले को। इसीलिए तो लोग मंदिरों में जाके हाई एनर्जी होती है ना, वहां सुनाते हैं। वहां सुनाने का फायदा भी होता है। आप ही लो एनर्जी में हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो आपसे भी पहले टूटा हुआ है बेचारा, उसके जीवन में आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आपसे आपकी प्रॉब्लम बांटता है, वो आपसे तो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम जुड़ के क्या हो जाती है, और प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने शब्दों को, अपने मन को, स्थिति को ऊंचा करें। लेकिन बच्चे के परीक्षा में कम अंक आए हैं, घर में कोई समस्या है, तो क्या हम तब भी ये कह सकते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है? हाँ, आपको उस समय भी ये संकल्प करना है कि सब कुछ अच्छा है। मेरी खुशी और परीक्षा में आए कम नंबर के बीच क्या संबंध है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मन का और परीक्षा में नंबर कम आए हैं, या कई बार बोलते हैं कि बच्चे 1 नंबर से पीछे रह गए हैं, तो उसमें हमको दुखी होने की क्या जरूरत है? वो तो हो गया ना, आगे के लिए और अच्छी तैयारी करें। तो ये दोनों चीजें अलग है। मैं मन अलग हूँ, संसार की सारी परीक्षाएं, सारी चीजें मुझसे अलग हैं, क्योंकि हमने ही हमारी जिंदगी की समस्याओं के लिए हमेशा ही मन को जिम्मेदार ठहराया है। हमारी मन की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं कि हमें बुरे में अच्छा देखना है या बुरे में बुरा ही देखना है। हमने कहा मैं तुम्हारे कारण दुखी हूँ, मैं तुम्हारे कारण क्रोधित हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा के कारण चिंतित हूँ, मैं इसके कारण चिंतित हूँ, इसके कारण परेशान हूँ। किसके कारण? मन की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूरे दिन भर खुश रह सकते हैं, आपके मन का दूसरी चीजों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जब आप एक बार भी अभ्यास करके इस चीज का देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा, अरे ये तो इतना आसान है। खुशी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उछल कूद करें, नाचे गाएं, क्योंकि हम जब भी खुशी की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में वही आता है, नाच गाना, कूदना, हंसी ठहाके करना। वो खुशी नहीं है, वो ओवर एक्टिंग है। खुशी का मतलब तो जैसे श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए दिखाते हैं ना, मंद मंद मुस्कुराते, वो उसका खुशी से लेना देना होता है। खुशी का मतलब बस इतना ही है कि हमारी मन की स्थिति सही सोचने की वजह से स्थिर है।
मन में हम शांत हैं मतलब हम खुश हैं। हुड़दंग करते हैं लोग, नाचते हैं गाते कितनी देर, लोग शादियों में जाते हैं बड़े खुश होते हैं कितनी देर, 4 घंटे मैक्सिमम, 5 घंटे 6 घंटे, फिर मन यही बोलेगा ना, अरे थक गए हैं। कौन थक गया? मन थक गया है। लेकिन इंटरनल खुशी हम 24 घंटे रह सकते हैं। हमें हर हाल में सही सोचना है, भले ही बाहर से कुछ गलत हो रहा हो। गलत का मतलब है कि कोई समस्या है। क्या ये संभव है कि कोई समस्या हो और हम शांत हों? मैं आपसे पूछता हूँ, यह संभव है या नहीं है? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? समस्या बाहरी रूप में है, लेकिन महसूस वो हमें अपने अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके लिए कोई ना कोई क्या बहुत सारे संकल्प चल रहे होते हैं। भले ही बाहर की कोई छोटी सी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, सबसे पहली बात है हम माइंड से नहीं हिलेंगे। नहीं तो क्या, जो बाहरी रूप से जो प्रॉब्लम आई उसको बार बार सोचते हैं और समस्या का जो आकार है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमें बस एक चीज ठीक करने की जरूरत है। समस्या कहाँ है? वो बाहर है। जिसका मतलब ये है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी आपके जीवन में एक समस्या हो सकता है, लेकिन वो आपसे अलग है ना। जिसका मतलब ये है कि उनका व्यवहार मेरे जीवन में एक समस्या है, क्योंकि आज व्यवहार की वजह से तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। अरे उसने ऐसा बोला, वो मुझे कांटे की तरह चुभता है। जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ ना मेरा माथा खराब हो जाता है। वो भगवान करे वो मेरे सामने कभी ना आए। मतलब कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए समस्या बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है कहाँ? वो आपके सामने है, आपकी गली में है, आपके पड़ोस में है, आपसे अलग है ना। समस्या ये भी हो सकती है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी हो, फिर भी वो है तो मेरे शरीर में ना, वो मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे शरीर में है। इसलिए जब भी कोई जिंदगी में समस्या होती है तो वो मुझसे हमेशा बाहर ही होती है। मैं समस्या हूं नहीं, समस्या बाहर है। आप अभी के अभी गौर करें, जो भी समस्या आपके लाइफ में है वो बाहरी रूप है। शरीर में बीमारी है ना, ये भी बाहर का रूप है। कोई व्यक्ति समस्या है, बाहर का रूप है। पैसे की प्रॉब्लम है, बाहर का रूप है। कोर्ट कचहरी पुलिस का कोई लफड़ा, बाहर का रूप है। तो समस्या अलग है, मैं अलग हूं। जब हम अलग हो जाते हैं ऑटोमेटिक हम हाई एनर्जी में पहुंच जाते हैं। ये जो रिवीजन चल रहा है, बीके शिवानी दीदी की क्लास का रिवीजन चल रहा है। सोचो कितनी पावरफुल क्लास है ये। तो इस क्लास को सभी के पास शेयर जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। और जब भी कोई समस्या आए जिंदगी में, वो हमेशा मेरे दिमाग में होती है, तो दिमाग को हल्का करना है। एक छोटा सा अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि समस्या बाहर है और विचार करना, थॉट करना मेरा चुनाव है। मुझे बड़ी से बड़ी समस्या में भी सही सोचना है और ये मुझे अभ्यास करना है। सबसे बड़े से बड़ी समस्या में जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा? समस्या छोटी होने लगेगी। और वैसे भी समस्या ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, कुछ समय तक चलती है। लेकिन जब हम और हाई एनर्जी में चले जाएंगे तो जो समस्या 6 महीने में खत्म होनी होती है वो 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं छोटी सी समस्या में भी गलत सोचना शुरू कर दूं तो छोटी सी समस्या का भी क्या होगा? वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो समस्या का जो आकार है वो हमारे मन में तय होता है। हम सोचते हैं बड़ी है तो बहुत बड़ी है, हम सोचते हैं छोटी है। कई बार बोलते हैं ना छोटी छोटी बात, अरे छोटी सी बात तो थी, छोटी सी बात तो थी। तो किसने बोला ये छोटी सी बात थी? मन ने बोला। तो आज हमको एक चीज ठीक करने की जरूरत है। समस्याएं मेरे विचारों को नहीं बनाती है। मेरे विचारों को कौन बनाता है? ये मेरा मन ही है जो अनेक खेल दिखाता है। समस्या का ये मतलब है कि कोई शारीरिक बीमारी है, रिश्ते से जुड़ी कोई समस्या है, रिलेशनशिप में कोई समस्या है, बच्चा कहना नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, या घर में किसी चीज़ की कमी हो सकती है, किसी कार्यस्थल पर कोई कठिनाई हो सकती है। कई बार नौकरी करने जाते हैं, वहाँ टॉर्चर होते हैं, या घर का कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम बाहर हैं। और फिर अपने मन को देखें, मन अलग है, समस्याएं अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग कर दो। जब हम समस्याओं को अलग कर देंगे तो 1 सेकंड में सारी प्रॉब्लम गायब हो जाती है, क्योंकि वो न्यारी हैं, वो अलग हैं। हमने जो आज तक जो सबसे बड़ी गलती करी वो यही मानना है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमने कहा ये एक समस्या है इसलिए मुझे चिंता होती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, ऐसा मानकर हमने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन आज से हम मन को अलग करते हैं, समस्याओं को अलग करते हैं। समस्या कोई भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पैसा हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, कुछ भी, लेकिन वो मुझसे अलग है। एक व्यक्ति जब बेड पर पड़ा होता है, डॉक्टर ने उसको बोला होता है कि रेस्ट करो, तब भी वो मन से फ्री होता है। इंजेक्शन शरीर को लगता है, मन को तो इंजेक्शन लग नहीं सकता, लेकिन मन को इंजेक्शन हम खुद लगा सकते हैं। और वो है एक पॉजिटिव विचार कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जितना मैं अपने आप को एनर्जी से ऊपर उठाऊंगी, उतनी ही मेरी समस्या कम होती जाएगी, गायब होती जाएगी। और सबसे पहले जब भी कोई समस्या है आपके जीवन में, तो उसको कोई हल्का शब्द दें,
उसे कोई भी भारी शब्द नहीं देना है। समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को एक आकार दें, उसको आकार में छोटा बना दें। समस्या आना एक जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा होता है, हमें उसके साथ कभी नहीं जुड़ना है। क्योंकि जब भी समस्या आती है ना, तो मन में ये संकल्प उठता है, ये थॉट आता है कि बहुत बड़ी समस्या है, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अरे तुझे नहीं पता। फोन पे भी बोलते हैं दूसरों को, तुझे नहीं पता मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो आकार उस प्रॉब्लम का इतना बड़ा किसने बनाया? जिसको हम फोन पे सुना रहे उसने नहीं, हमने खुद ने ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी होती हैं समस्याएं। पर आपको एक बात समझना है कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, बड़ी है तभी तो उसका नाम समस्या है, लेकिन वो हमसे अलग हैं। श्री राम जी का एग्जाम्पल हमने लिया। श्री राम जी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन वो मन से नहीं थके, मन से नहीं हारे, हमेशा विधि के विधान को आगे रखा, मतलब अपने मन को आगे रखा। चाहे कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, परमात्मा भगवान हमको यही सिखाते हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, और ये सोचना है कि ये जो परिस्थिति आई है ये जरूर मेरे लिए लाभ के लिए आई है, इसमें मेरी कोई अच्छाई छिपी है। भले ही आपको पता है कि आपका शरीर बीमार है, जैसे हम कहते हैं कि ये परिस्थिति में भले के लिए आई है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मन की स्थिति है वो और ऊपर हो गई है। और जब मन की स्थिति बहुत ऊपर हो जाएगी, तो जब बोलते हैं ना कुछ भला है, तो भला क्या होगा, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आप स्वस्थ हो गए हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम जब पास्ट में जाते हैं, पिछले कुछ समय में जाते हैं, हमको जब प्रॉब्लम आई थी तब हमको ये लगा था अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता लगा रहे वो प्रॉब्लम जो है ना वो अच्छा हुआ आई। प्रॉब्लम आई जब अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब प्रॉब्लम चली गई, जब हमने उसमें अंदर कोई प्रॉफिट आया, हमारा कुछ फायदा हुआ, कईयों के नकाब उतर गए चेहरों के, तब हमें मालूम है अच्छा हुआ, नहीं तो लोगों का पता नहीं लगता अच्छा हुआ। ये तो ऐसा होता है कई बार। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब हम एक थॉट इमेज करेंगे कि इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को किसी एक मेन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, फिर उसको किसी ने कहा अरे तुम्हें एडमिशन नहीं मिला, अब क्या होगा तुम्हारा, अरे तुम्हें तो दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम दूसरे कॉलेज में जाना तो नहीं चाहते थे, ये मेन अच्छा कॉलेज था। ये बात 3, 4 या 10 साल तक कहते रहते हैं, और 15 साल के बाद जब वो वही बच्चा किसी सफलता की बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और फिर कहते हैं अच्छा हुआ कि उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मतलब जब एडमिशन नहीं मिला उस समय वो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन वही 10 साल बाद जब कॉलेज में एडमिशन ना होने की वजह से वो बच्चा कहीं और सफल हो गया, तब बोलते हैं अच्छा हुआ वहां नहीं हुआ, तो नहीं तो आज कहीं वही 15-20 हजार की नौकरी कर रहे होते। कई बार ऐसा होता है। तो जब भी प्रॉब्लम आती है, एक संकल्प क्रिएट करेंगे इसमें जरूर मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा है, और बार 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 अपने घर की एनर्जी को, अपने मन की एनर्जी को दूषित नहीं करेंगे। एक सेकंड में कहो अभी के अभी जो हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मेरे साथ जो भी आगे होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ये एक मंत्र है, ये विचार नहीं है, ये एक मंत्र है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये हनुमान चालीसा ही आपका, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा है, आगे जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा है। देखो मन कितना हल्का हो गया है। और जो आप ये मंत्र रोज बोलते जाएंगे ना, मेरे लिए सब अच्छा है, मेरे साथ जो भी हो बहुत अच्छा होता, तो आप उसको अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे। अभी कहो मेरे साथ जो भी होता है वो सब अच्छा होता है। ये एक अनुभव है, इसको रियलाइज करना है। हो सकता है शुरू शुरू में ये यकीन ना हो, पर आपको यकीन नहीं भी है तो भी ये बोलते जाना है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि 1 बार 2 बार 10 दिन 20 दिन 50 दिन कहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत तो आपको पता ही है ना, जब हम सो जाते हैं तब भी काम करता है। हमारे लिए ऐसी ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देगा कि हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ भले के लिए होगा। तो विश्वास के साथ अभी विजुअलाइज करो, मेरे साथ जो हुआ सब कुछ अच्छा, मेरे साथ जो होगा वो सब कुछ अच्छा हो। इसी को ही आशीर्वाद कहते हैं। तो अपनी परिस्थिति को भी आशीर्वाद दे दो, भले ही परिस्थिति बहुत बड़ी हो, बुरी हो या छोटी हो, लेकिन हमें हमारी मन की स्थिति को हमेशा हमेशा सुखी रखना है। तो जीवन की हर परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कभी भी मन से नीचे नहीं आना। अगर शरीर में कोई बीमारी है भी तो मन शक्तिशाली होगा ना, पावर में होगा, तो हमारा मन शरीर को प्रभावित कर देगा। और हमारे थॉट ही संसार का, हमारा अंदर का संसार ही बाहर के संसार का निर्माण करता है। ये मंत्र है, ये भी लिख लो। जैसा मैं सोचूंगा वैसे ही बाहर क्रिएट होगा। तो ये मंत्र मुझे याद रहना चाहिए, सब कुछ मेरे लाभ के लिए हुआ है, अच्छे के अलावा मेरे साथ कुछ और होता ही नहीं है। और आज से अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों के लिए लापरवाही मत बरतो। अच्छे से कहो ये एक अनुभव है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। शुरू में यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आपको ये फील आएगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। तो देखो कितना मन हल्का हो गया है।
तो इस चैनल पे है ना, इस चैनल पे एक वीडियो रोज देख के सो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो और वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें।